बेगूसराय पुलिस पर जिला राजद के प्रधान महासचिव और उसके परिवार के लोगों ने लगाया बड़ा इल्जाम। मामूली विवाद में महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों ने 2 महिला समेत एक नाबालिग युवक पर कहर बरपाया। महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी लाठी डंडे से जुल्म ढाया गया। घायल तीनों लोगों का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा। बेगूसराय पुलिस पर जिला राजद के प्रधान महासचिव और उसके परिवार के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम है कि मामूली विवाद में महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों ने 2 महिला समेत एक नाबालिग युवक की थाने में ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, इस पिटाई में महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी लाठी डंडे से जुल्म ढाया गया। महिला और युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उन लोगों ने गलत तरीके से गिरफ्तारी पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसका परिणाम था कि महिला को थाने ले जाकर पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों ने एक साथ महिला को बुरी तरीके से पीटा। इस घटना में घायल तीनों लोगों का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित बिहार के डीजीपी से आरोपी महिला और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र की है। सरकार और बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों को पीपल फ्रेंडली बनने की नसीहत दी जाती है, पर बेपरवाह पुलिसकर्मी कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे पुलिस की छवि दागदार बन जाती है। ताज़ा मामला बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस कर्मियों पर राजद महासचिव राम सखा महतो के परिवार की 2 महिला और उसके पुत्र पर थाने में ले जाकर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। इस घटना में आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने राम सखा महतो की पत्नी, उसके पुत्र और उनकी भाभी की थाने पर ले जाकर पुलिस और महिला कर्मियों ने प्राइवेट पार्ट सहित पूरे शरीर पर लाठी डंडे, लात, घूंसे से बेरहमी से पिटाई की गई। घटना के संबंध में राम सखा महतो ने बताया कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसकी वजह से समाज में होने वाली लड़ाई झगड़ा सहित अन्य मामलों के निपटारे को सुलझाने का काम करते हैं। उनके द्वारा चौकीदार द्वारा शराब माफिया से साठ घाट सहित का विरोध किया जाता रहा है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले उनके बड़े भाई के दामाद द्वारा 4 चक्का वाहन से कहीं आने जाने के दौरान पुलिस कर्मियों के नहीं रुकने पर पुलिस कर्मियों के द्वारा उनके दामाद सहित 2 लोगों की थाने में ले जाकर गंभीर रूप से पिटाई की गई। बाद में उनके दामाद को छोड़ने के बदले में पुलिस कर्मियों के द्वारा 25,000 रुपया बतौर घूस मांगी गई। जान बचाने के लिए उनके दामाद द्वारा पैसा देने की स्वीकृति दी गई, जिसके बाद उन्हें थाना से छोड़ा गया। पर जब उनके दामाद द्वारा किसी कारणवश यह पैसा नहीं दिया जा सका, इस घटना के विरोध में राम सखा महतो द्वारा कुछ स्थानीय लोगों के साथ थाना पहुंच इस घटना पर विरोध दर्ज कराया गया और पैसे देने से इनकार किया गया। इसी खींच से थाना के पुलिस कर्मी उन्हें अपने निशाने पर लेकर उन्हें उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इसी बीच गांव के ही 2 भाइयों के बीच के विवाद को उनके द्वारा सलटाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच एक पक्ष के द्वारा लड़ाई झगड़े की सूचना पुलिस को दी गई। तभी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर राम सखा महतो की खोज करने लगी। राम सखा महतो के घर पर नहीं मिलने पर पुलिस के द्वारा गाली गलौज और खींचतान किए जाने पर परिवार के लोगों ने इसका विरोध चलाया, तो पुलिस कर्मियों ने जबरन परिवार की तो पहले और उनके बेटे को लेकर हिरासत में लेकर थाने ले आए और थाने के ऊपरी छत पर ले जाकर महिलाओं और उनके पुत्र की अलग अलग से बेरहमी से पिटाई की जाने लगी। महिलाओं की पिटाई में महिला पुरुष और पुरुष पुलिसकर्मी एक साथ पिटाई करते रहे। घटना के संबंध में पीड़ित महिलाओं ने बताया कि पिटाई के दौरान वह लगातार अपनी तबीयत खराब होने की आरजू मिन्नतें करती रही, पर पुलिसकर्मियों ने एक नहीं बख्शा। उनके लाठी घूंसे और लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई करते रहे, जिससे वो लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घटना के संबंध में राम सखा महतो ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद वो ग्रामीणों के सहयोग से थाना पहुंचे और पीड़ित से मिलने की जिद करने लगे, तो बाद में रात में PR बॉन्ड बनाकर महिलाओं को छोड़ा गया। राम सखा ने आरोप लगाया है कि अगर वह मौके पर मिल जाते तो उनका एनकाउंटर हो सकता था। घटना के संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और डीजीपी से आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या कर रहा था?
के घोट रहा था? मैडम गला घोट बलाराम सका को नेतागिरी करता है, भरुआ है, ऐसा ऐसा इतना है, गाली गुस्सा काटता है। अच्छा ठीक। गला घोट के मारते 10 चाट माथा मारे, 10 चाट माथा लगता है कि सुन हो रहा है। क्या मैडम जी मत मारिए, मैडम जी हम मर के बचे, माथा का इलाज चल रहा है, तो नहीं मरिएगा हम दवा दिला देंगे, इलाज करवा देंगे, तो मरने देंगे सर घटना ये घूसखोरी और भ्रष्टाचार का शिकार हुआ मेरा बेटा और मेरा भाभी और मेरा धर्मपत्नी। क्या हुआ? सर 21 तारीख को घटना शिव नरेश जी बटकुरबा को हुए, वो मेरे बड़े भाई रिश्ता में हैं, उनका दामाद आ रहे थे करक से। करक से आने के क्रम में 4 चक्का से आ रहे थे, हो सके पुलिस हाथ दिया नहीं रोके, उनको बरकुरबा तक गाड़ी पीछा करके और उनको घर पर 3 व्यक्ति था और बुरा तरह पीटा प्रशासन, और तीनों को उठा के भरखा चौक पर ले गया। और भरखा चौक पर ले जाने के बाद उसको मान लीजिए कि ये जो उस 21 तारीख के रात उनके घटना में जितने भी थे उसमें गार्ड या जो भी लोग ड्राइवर या पदाधिकारी, उससे 25,000 रुपया रिमांड किया। इतना मार मारा जो 25,000 रुपया एक बार भी बोला नहीं देंगे। तब एक रोशन लड़का है, उसको पुलिसी नंबर दिया, वो लड़का आया और लड़का कहा तो 25,000 रुपया देवो तब छुट जेबो। वो डर से कहा जो ठीक हम देवे 25,000 रुपया। फिर वो उसको बरी कर दिया। अब बरी करने के बाद फिर उनको दिल्ली जाना था, उनका ससुर शिव नरेश जी। फिर उनको ये रामपुर चौक पर रोक लिया, बोला पैसा देगा कि नहीं देगा। तब वही लड़का फिर विचार किया ठीक है पैसा कल मिल जाएगा। और वो पैसा को लगातार वो रोशन द्वारा ये थाना ये पुलिस और प्रशासन द्वारा पैसा मांग किया जा रहा था। और वो कहा जा रहा था कि पैसा नहीं दोगे तो बस तुम्हारे पर बस गाड़ी पर फिर हम दारू लूट कर देंगे या कुछ भी, और तुमको ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। वो मेरा कुटुंब है, दामाद के रिश्ता में है सर। और हम लोग वहाँ सामाजिक लोग थे, राम पुकार महतो साहेब पासवान, मैं रघुनाथ सर जी समेत सभी लोग। मैंने रोली कुमारी के थाना गया और मैंने रोली कुमारी जो मैडम है उनसे सब लोग मिल के कहे कि देखिए मैडम ये मेरे दामाद जी हैं और इस तरह आपको थाना से 25,000 रुपया टैक्स मांगा जा रहा है, ये कहाँ से देगा। और बेरहमी से पिटा भी गया। हो सकता है आपका प्रशासन हाथ दिया, 4 चक्का से गाड़ी बंद था नहीं देखा होगा, तो उसका कारण तो बड़कुरबा में जाके पूरा पिटाई कर दिया। भरकहा पर ले गया, कुणाल नाम का लड़का मेरा कुटुंब है, उसको पिटाई कर दिया। सारा चीज प्रूफ इकट्ठा किए मैडम। फिर वो सारा पदाधिकारी दोषी था। फिर वहीं लोग कहा जो मान लीजिए अब जो हुआ ऐसा नहीं होगा। और ये घटना सर 23 तारीख का है, जो मैंने रोली कुमारी से मैंने 3-4 व्यक्ति गए थे, वहाँ पर सीसी कैमरा है, देख सकते हैं। और उसी दिन बोले कि ये जब हम लोग चलने लगे तो वो अपने मुँह बताए जी बहुत नेता बनता है। रोली कुमारी बोली हम इस चीज़ को सर समझ नहीं पाए। फिर मान लीजिए हमारे यहाँ गांव में कल की बात है सर, लगभग करीब 2 बजे मेरे ही पड़ोसी में मंजूर और ये जावेद है, उसका बाप बेटा में झंझट हो रहा था। उनका पत्नी मैंने दौरे दौरे मेरे पास आई कि चलिए मेरा बेटा है और मेरा वो मलर के बर्बाद हो जाएगा। उसी में मान लीजिए जावेद या कोई भी 112 का कॉल किया। मैं नहीं जानता हूँ सर, बस मेरा गलती यही हुआ कि वो पुलिस गाड़ी वहाँ थी, हम देखे भी। और इसके बाद हुआ क्या, जो पुलिस गाड़ी पर 2, 3, 4, 5 जो लोग को चढ़ाया हुआ था उनसे को भी कहीं कोई टोका उका नहीं सर, हम नहीं टोका। और जो उनको कौर कुटुंब था सर, उसको हम कहने गए कि आप कौर कुटुंब हो के 10 लोग आ गए हैं और इसके ससुराल से, ये जावेद का पत्नी के मायके से, और आपको यहाँ मैंने ये घर परिवार है, बेहतर कैसे हो इसके लिए आपको काम करना चाहिए। झंझट करा दिए, वो केस कीजिएगा या जेल जाइएगा। गाड़ी सर आगे बढ़ी हुई थी, हमको कोई पता नहीं था कि फिर प्रशासन उस पर से आएंगे भी। लेकिन जब हमें वो देखा तो मैंने ये गुरूर सर टोटल पदाधिकारी उस पर से उतर कर और उसी समय कहा तुम नेता बनता है, तुमको गांव में नेतागिरी हम घुसा देंगे। और हमारे साथ वो बदतमीजी करने लगा सर, और बदतमीजी करने लगा तो फिर मान लीजिए नोक-झोंक करके, चूँकि वो पुलिस बल था, हम लोग को काफ़ी नोक-झोंक किया है सर। और काफ़ी नोक-झोंक करने के बाद सर वहाँ ग्रामीण जो थे वो उन लोग के कारण हम बचे। जो नेताजी क्या गलती है जब इसको ले जा रहे हैं,
गाड़ी में मुझे बैठा लिया गया था, लेकिन हमको वहाँ ग्रामीण के सहयोग से, चूँकि मैं निर्दोष था, सभी लोग वहाँ उनको कहे जिनका कोई दोष नहीं है नेताजी नहीं जाएंगे। तब क्या हुआ, जो मेरा पत्नी और मेरा बेटा भी, हम जब जाना इस तरह है तो घर के बगल ही था, चूँकि घर के थोड़ा ही दूर है, तो मेरा पत्नी और बेटा भी ये वहाँ पहुँचा। और पहुँचा तो उस समय हुआ कि पुलिस चली गई 112। फिर मेरे पत्नी और मेरा बेटा घर सर चला गया। जो उस समय सर मेरा साथ बेरहमी हुआ, वो मेरे पास सर मेरा मोबाइल में मेरे साथ जो बेरहमी हुआ है, मेरे साथ मारपीट हुआ और किस तरह एक इंसान आदमी को किया गया, वो मेरे पास सर फोटो है, मैं वीडियो है, मैं आपको अभी दूंगा वीडियो। और साथ ही है, जब मेरे बच्चे और मेरा ये पत्नी घर चली गई, अब हम लोग अपने साथी के साथ जहाँ घटना हुआ सर, वहाँ पर और लोग भीड़ में था, हम लोग बैठे ही हुए थे। उसी समय रोली कुमारी डीएसपी, उसका गार्ड, और फिर अमन है, फिर नगीम गोविंद जी हैं, ये राजा राम सिंह है, तमाम 5 गाड़ी से लगभग मैंने दर्जनों पुलिस आके सर, और मेरा बेटा को घर पर था, मेरा बेटा को जो वहाँ का चौकीदार है उमा का, इसी का नेता का बेटा है, मेरा सर नाबालिग बेटा को मैंने दरवाजे पर से खींचा, कहा तुम्हारा बाप कहाँ? ये बोले हम तो नहीं देखे कहाँ गए हैं। उसी पर रोली कुमारी पूरा मेरा बेटा को मारने लगी। और जब मान लीजिए बचाने के लिए, मान लीजिए जब मेरी पत्नी, मेरी भाभी और मेरा बलबीर भतीजा है, नेहा भतीजी है, सभी मिलके बचाने का प्रयास किया। मेरा बलबीर मेरा भतीजा है, वो अपना मोबाइल से उनके द्वारा जो हमारे बेरहमी से मारपीट कर रहा था परिवार लोग को, जब वीडियो बनाया जा रहा था तो उसके भी साथ मारपीट कर दी और वो मोबाइल छीन लिया। जो थाना में मोबाइल वो मैंने जब्त कर रखी है, उसी में मान लीजिए उसमें उनका वीडियो बना हुआ है। रूली कुमारी का सर वो कहना हुआ कल कि हम घर पर गए, हमारे साथ मारपीट किया। दरअसल है वो वीडियो सर उसके कैद है। उन्होंने इस सबको जबरन गाड़ी गेट से धकेल रही थी, जिसके कारण उसको अपना चोट लगा है सर। वो वीडियो अगर उपलब्ध हो जाएगा तो पता हो जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल में कैद है सर। इसके बाद हुआ कि इन लोग को मारते पीटते सर थाना ले गया और थाना पे सब ग्रामीणों, चूँकि हम ये लोग निर्दोष थे, हम लोग निर्दोष थे, 500,000 की संख्या में ग्रामीण थाना पर सर 3 बजे गया। 3 बजे से लगातार इन लोग को कहा कि डॉक्टर यहाँ ले जाइए। इन लोग भी वो अंदर से कह रही थी, ये आज आने के बाद बताई है कि हम ले जाइए। इन लोग भी वो अंदर से कह रही थी, ये आज आने के बाद बताई है कि हमको डॉक्टर यहाँ ले जाइए, हम मर जाएंगे। 3 बजे से लेके लगभग ग्रामीण 12 बजे तक रहा, कहा चल जाइए आप, हम छोड़ देंगे। सब ग्रामीण को मैंने वो संतुष्ट कर दिए, सब ग्रामीण जो थे वो चले गए। इसके बाद 12 बजे के बाद फिर पुनः रोली कुमारी और फिर उसका गार्ड और फिर वो 2 जेंट्स पुलिस हमारी पत्नी को प्राइवेट पार्ट में भी बहुत बुरी तरह से मारा है और यहाँ सैकड़ों लाठी मारा है सर। ये निर्दोष पत्नी का ये पूरा मान लीजिए घायल कर दिया है। मैं वो भी मेरे पास फोटो है, जो कि ये 40-30 घंटा होने चला है सर। ये सब मिट गया, पूरा लाठी का दाग है सर, ये दाग है सर। किसको मारा थाना ले जाके? थाना ले जाकर मेरा पत्नी रानी देवी को बेरहमी कैमरा से हटा के 2 मंजिला पर मारा। फिर मेरा नाबालिग बेटा निशांत कुमार है, बाबू इधर आओ, बोलिए ना। इनको बेरहमी से मारा, कहा तुमको आज जान से मार देंगे, तू बेटा नौकरी करेगा, तुमको नौकरी यहीं करा देते हैं। और फिर मेरे भाभी को मैंने बुरी तरह से मारा है। पूरे जेंट्स और महिला दोनों पुलिस मिलकर और सीसी कैमरा से अलग हट के 2 मंजिला जगह है सर, वहाँ पर जाके मारा है। जब मेरे साथियों ने वहाँ अपील की है कि कम से कम उन लोग को हमको दिखाइए, खाना पीना देंगे। 24 घंटा के अंदर ना इनका इलाज किसी का कराया, ना किन्हीं को मुलाकात होने दिया। मैंने इतना बहुत खुला हुआ था, उसको लगा कि पूरा जब तक ये नहीं होगा, जब देखा कि मान लीजिए कि पचका है, तब वो क्या किया, मान लीजिए कि मैंने वो अपना एक धारा लगाया कि पुलिस के साथ बेरहमी किया, राम सखा महतो या निशांत कुमार, ये मैंने फिर बुरी तरह मुझे ही फंसाने का काम किया, FIR कर दिया। और जब जाना कि मान लीजिए ये लोग आज कोर्ट जाएगा तो जज महोदय से अपना न्याय के लिए गुहार लगाएगा, फिर हमको वहाँ PR बॉन्ड पर, ग्रामीण भी लोग वहाँ थे, मेरा और मैंने जिला के भी नेता थे, सब लोग के सामने में PR बॉन्ड पर दिए। तब मुझे पता चला कि इतना बेरहमी से इसको मारा गया है सर। मतलब आप पे भी आरोप लगा है कि पुलिस के साथ आप ही मारपीट की है? सर वो मेरे पास वीडियो है सर, मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो। मेरे साथ क्या बेरहमी किया है वो आपको देखने की चीज़। आप क्या करते हैं? आप क्या हैं RJD के? सर मैं बस एक समाज सेवी और RJD का जिला प्रधान महासचिव हूँ, और मैं समाज के दुख सुख में
12 बजे दिन और 12 बजे रात खड़ा रहता हूँ। कहीं नेतागिरी का ये सजा मिला है क्या? बिल्कुल सर, ये नेतागिरी मत कहिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने आवाज उठाने का मुझे सजा मैंने मिला है। मेरे क्षेत्र में खुलेआम मान लीजिए घूसखोरी चल रहा है, सभी गाड़ी पर टैक्स लिया जा रहा है। रास्ते में दारू भट्टी और दारू का मान लीजिए जो बर्तन होता है, वो उमा चौकीदार यहाँ तक पहुँचता है, वहाँ पैसा लेके और फिर जो दारू बनाता है उसको वापस कर दिया जाता है। इसी का आप विरोध किए? जी, मैं इसका विरोध किया, जिसका मैंने शिकार हुआ। जिसका विरोध किया तो पूरे परिवार को पुलिस का डंडा पड़ गया। अगर जान लीजिए कि काश मैं उस समय नहीं पकड़ाया, क्योंकि मैं आगे बैठा हुआ था, हमको ये पता नहीं था कि मेरे परिवार के साथ ऐसा होगा। जब तक हम लोग आए इसको मारपीट के लेके चले गए। शायद कहिए कि अगर उस समय मैं पकड़ा जाता तो मेरा काउंटर हो जाता, और काउंटर करने के बाद वो फिर इनकाउंटर में दिखाया जाता। सर, ये सुशासन के सरकार में मुझे इस परिवार का ये मेरा सजा मिला है, मेरा सामाजिक जीवन जीने का सजा मिला है। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करता हूं माननीय एसपी साहब से, मैं डीआईजी साहब से, मैं डीजीपी साहब से, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री मैं नीतीश कुमार से, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से, कि न्याय के लिए उचित आप जांच करें। आप ग्रामीण है या जहां है, आप उचित जांच करें और उचित मुझे न्याय दें। नहीं तो मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं बचा है। मेरा बीमार पत्नी है, लगातार इनको लॉकडाउन से मैं इलाज करा के किसी तरह मैं अपना भरण पोषण करते हुए मैंने जिला के रखा हूं अपने मजदूरी से। और ऐसे मेरे बीमार पत्नी को, जबकि मेरा पत्नी वहाँ बोल रही थी, वो बताएगी इनके साथ जो आप बीता है, ये बताएगी किस तरह वहाँ पर एक जादूगर जिस तरह करता है, जादूगर करके हिसाब में मारपीट इनको कर रही थी, हंस हंस के, कि मान लीजिए तू नेता का पत्नी हो ना, भरुआ का बुलाव जैसे था, मान लीजिए ये सब मैडम साथ बीता है, बताएगी। जो हमको ये शेयर की मैंने बताया आपका, मैं यही अपील कर रहा हूँ कि मैं दोषी हूँ तो आप मुझे गोली मार दीजिए, मुझे फांसी का सजा दे दीजिए। लेकिन अगर मैं भी निर्दोष हूँ और मेरे साथ मेरा बाल बच्चा भी निर्दोष है और मेरे साथ सजा मेरे पत्नी और नाबालिग बच्चा का ये पुलिस प्रशासन, सुशासन का सरकार, ये भ्रष्ट प्रशासन जो दिया है, मेरा अपील है कि जब तक रोली कुमारी सहित मान लीजिए उसके साथ जितने भी हमारे पत्नी को जेंट्स पुलिस मारा है, जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरे पास अब रहा क्या? मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे पास सब चीज लूट गया। मेरे बेटा कह रहा था कि आज तुमको यही नौकरी करा देते हैं, तो तुम्हारा पिता का तो तमन्ना होगा और शौक होगा कि तुमको हम नौकरी कराएं, तुमको आज यहाँ नौकरी करा देते हैं। मेरा बेटा बताएगा आप बीती, मैं तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम सखा महतो सर, और मैं हर समाज के साथ हूँ। मेरे बारे में कहीं पुलिस प्रशासन या जो लोग हैं जाने, मैं जिला का प्रधान महासचिव बाबू लालू प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल का मैं 1999 से उनका झंडा को मैंने बुलंद करने का काम करता हूँ। घर कहाँ हुआ? मेरा घर सर श्रीपुर हुआ, थाना चिड़ियाबड़ियापुर बेगूसराय। पत्नी क्या नाम है? पत्नी का नाम रानी देवी और भाभी का नाम संगीता देवी और सुनीता देवी, और नाबालिग मेरा पुत्र है निशांत कुमार गोलू। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ, 4 गाड़ी पुलिस आए हैं, घर में चेक लिए घर को। हमारे बाबू लड़का को बोले कि पिता कहाँ है, बाप कहाँ है तुम्हारा? बोले कि उधर गए हैं। तो हमारे बाबू सड़क पर आए, तो उसके बाद कोई आदमी बोले कि जो नहीं पापा उधर नहीं है, तो इतना ही बोले कि जो पापा उधर नहीं है, बस उसको मारने पीटने लगे। गाड़ी में घींच के बैठा दिए, बैठा कर हमको गोतनी भी मतलब बैठाए, हमको भी बैठाए, मतलब सभी को चाटे मारते बेहोश कर दिए। गरिए हमको बेटा के खाली करेज में मारता था, खाली तक। कौन मारता था? एगो पुलिस है, हम नहीं जानते क्या नाम, नमन नाम का लड़का है, मैंने जेंट्स पुलिस बहुत मारा। आप लोग को भी मारा? हाँ, हमको भी मारा, हमको पत्नी भी मारा, बाबू भी मारा है। उसके बाद ले गया तो ले गया वहाँ पर, बोले कि बउआ के मतलब रूम में ले गया। 3 आदमी थे, मंजूर मामू और उनका बेटा लड़का लड़की, तीनों को बाहर में रखे और हमारा दोनों गोतनी को ऊपर में ले गए। तो हम बोले कि हमको हाथ थर थर कर रहा है, हम नहीं जा पाएंगे ऊपर, नहीं जाओगे तुमको खींच के ले जाएंगे, टांग के ले जाएंगे, चलिए दवाई देंगे, ऊपर उठाएगी तो ठीक हो जाएगी। इस पर हम कौन बोला? रोली कुमारी बोली। तो हम गए ऊपर गए तो मतलब सब मिल के खूब मारे। रोली कुमारी हमको बहुत मारे। कौन चीज से मारा था? डंडा से, और मतलब व्हाइट कलर के कुछ था, मतलब नहीं उतना देखे। अच्छा,
पाइप था शायद, वो लेकर सब पुलिस प्रशासन सब मिलकर मार रहे थे ऊपर में दोनों गोतनी के। क्या नाम है आपका? रानी देवी। पति का नाम? राम सुखा माता। हम सब झगड़ा हुआ है तो 4 साल को वहाँ पर हम सब थे, हमें हमारे बच्चियाँ हैं वो सब हैं, तो घर आए देखने के लिए कि झगड़ा होता है तो घर और लोग नहीं आते हैं। ये दोनों मैदान घर चला, पुलिस 4-5 गाड़ी आया दूरे पर, मेरे जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ जाना चाहिए, मेरा पूरा पर लगा दिया। बाबू पूछा कि जैसे बाप कहाँ है, बाबू बोला कि बाप पापा नहीं है। इसको घर से बच्ची पकड़ कर मैडम खींच कर रोड पर लाया, तो हम अलगे से देखे हैं तो कहते हैं बाबू को मारते हैं, इसको प्रैक्टिस भी है, इसको इलाज चल रहा है, केना करके इसको हम बचाए हैं, पटना ज़्यादा कितना गंजन है इसका। तब क्या हुआ फिर? तब इसको मारने लगा, तो हम दौड़ कर आए हैं, कहे कि मैडम जी कॉल जोड़ते हैं, इसको बच्चा के बाबू को मत मारिए, इसको हम कैसे बहुत अच्छे से पालते हैं, नहीं मारिए। हमारी बेटी भी आए, नेहा कुमारी है, जवान है, वो भी आए, वो कहे मैडम जी मत मारिए, सर जी मत मारिए, गोर पकड़ते हैं, कुछ नहीं, चाट मुक्के में जिसका मन हुआ, मेरा परिवार को सबको मारा। पुलिस? हाँ पुलिस मैडम दोनों। मैडम कौन? मैडम फिर है रोली कुमार। अच्छा, उसके बाद कहाँ ले गया? ले गया गाड़ी के पास, गाड़ी तना हटका वहाँ घिसटते ले गया मेरा गाड़ी को। हम बोले कि बच्चा जब बैठा लिया तो हम जाएंगे साथ में, हमारा आराम से बैठा कर ले जाते। तब की कहते हमारा पीछे टिक्की में ठेल दिया, ठेल कर गला ऐसे करके दाब दिया, देखते गला में कितना चिन्ह है गला। वहाँ पर भी गया तो रोली हुआ मैडम, फिर वहाँ ले गया तो क्या किया? वहीं ले गया तो फिर गला दाब कर मारे हैं। अच्छा, यहाँ भी गला दाब कर गाड़ी पर बैठा है, खूब जो कैसे करके दाब दिया, तब ठेल दिया सर जो दरोगा है वो ठेल दिया गाड़ी में। तब हम गाड़ी पर सीट पर बैठे हैं, तब जाए तब बाबू के चाटे चाटे भर रास्ता मारते गए हैं, गाड़ी हमारा बचते गए हैं, मदर जो फलना चलो राम सरकार क्या कर लेगा, वहाँ मुंडा खोल कर मारेंगे, अभी क्या हुआ, जो मन हुआ सो बोला। वहाँ सब चीज़ जितना है पुलिस दरोगा सब खड़ा होकर ड्राइवर जी है वो भी बोला, वहाँ चलिए न कितना डंडा लगेगा, यहाँ की हो रहा है। वहाँ ले गया तो क्या किया? वहाँ ले गया तो वहीं बैठा दिया दोनों को, बाबू को बंद कर दिया, हमारा बैठा दिया दोनों को, ऊपर ले गया जहाँ CCTV कैमरा लगा था वहाँ पर नहीं बैठाए, दूसरा मंदिर पर ले गए, वहाँ पर मतलब बहुत मार मार ऊपर ले गए, ऊपर जाना ऊपर में ऊपर जाकर बैठा कर बड़ी बुरी हाल से मारा है। वहाँ पर भी चोट है। कौन चीज़ से मार रहा था? डंडा से इतना इतना मोटा रोड़ा डंडा है। कौन मार रहा था? मैडम मैडम है वो मारा है। यहाँ पर क्या नाम है आपका? सुमित पति का नाम? गार्ड भी मारे हैं छत पर। पति का नाम क्या है? यहाँ पर मारे हैं, फुट गया खून बहा, ऐसे करके देख लिया, हम बेहोश होकर सो गए, नहीं उठ होता है, हम सोने बेहोश हो गए, तो ड्राइवर जो है ड्राइवर कहता है कि उठो उठ के बैठो, यहाँ सोने के लिए आए हैं, उठ के बैठो, हमारा उठ होबे नहीं करता, तब वो ऐसे कर घींच कर हमारा बैठाया, तब हम थोड़ी देर के बाद तेल मांगा, मकान दिया, तब कहें कि हम डॉक्टर यहाँ ले चलिए, हम कहा कि कैसे दीदी नहीं काम कर रहा है, तो नहीं तुम ढंग लाते हो, ढंग लाते तुमको कुछ नहीं होता है, बैठो उठ के बैठो, सोचने की जगह नहीं है, ऐसे करके तो बहुत देर के बाद तब नीचे आया, तब मैडम बोले तो हम डॉक्टर यहाँ ले गए सरकारी हॉस्पिटल। सुमित कुमार भी मारे थे। जब मैं स्कूल से आया तो 4-5 गाड़ी पुलिस आई मेरे घर पर और पूछी बाप कहाँ है तुम्हारा, मैंने बोला उधर है, उधर फिर कोई मुझे बोले कि पापा उधर ना है, मैंने उनको बोला वो पापा ना है उधर, बस इसीलिए मारने लगे जिसको मैडम रोली मैडम। कौन कौन था? रोली मैडम, नमन सर वहाँ पे थे मारने वक्त, उसके बाद नमन सर गाड़ी में खींच ले गए टी शर्ट पकड़ के, उसके बाद ठेल दिए गाड़ी में, फिर गाड़ी चाची आई बचाने के लिए, चाची को भी ठेल दी, मम्मी आई, मम्मियों को नेहा दीदी एक है उनको भी मारे, एक मेरा भैया वीडियो बना रहा था उनको भी मारे, मोबाइल छीन लिए, उसके बाद ले जाने लगे तो रास्ता भर रास्ता मारते गए, उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद एक सुमित कुमार थे सर, वो हमको डंडा से मारे 10-15 डंडा मैंने थाना पर। हाँ, गाड़ी मारते गए चाटे चाट, लगभग करेजो मारे, जूता से मारे। कौन जूता से कौन मारा?
नमन सर, सुमित सर लाठी से मारे 10-15 लाठी। नमन गोविंद। क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। पिताजी का? राम सिंह नमन। घर कहाँ है? श्रीपुर।